आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आज हम बात करेंगे मुल्क में दिख रहे अपनी तरह के बिल्कुल अलग और अनोखे हालात की। दरअसल पूरे ही मुल्क में मोदी हुकूमत को दलित, अक़लियत या फिर दबे कुचलों की नहीं बल्कि आला तबकात यानी सवर्णों की मुखालिफत झेलनी पड़ रही है। पूरा मामला SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए SC/ST एक्ट की जो तरमीम की गई है उसमें या जो तरमीम करने की बात हो रही है उसकी मुखालिफत जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अब जनरल कास्ट के लोग इस तरमीम की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आए हैं। इस मुखालिफत की आंच मोदी हुकूमत और मध्य प्रदेश में शिवराज के जो वुज़रा हैं उन तक पहुंच गई है। हालात तो ये हो गए हैं कि इस मुखालिफत का सामना अब हुकूमत के साथ साथ कांग्रेस के लीडर को भी या जो कांग्रेस के लीडर हैं उनको भी करना पड़ रहा है। इसीलिए आज ग्राउंड जीरो में इस पूरे मामले की पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले असेंबली इंतखाबात और उसके बाद 2019 में आम इंतखाबात पर इसका कितना और कैसा असर पड़ेगा। अपर कास्ट यानी स्वर्ण समाज ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर SC/ST एक्ट में तरमीम को लेकर दोनों पार्टियों का यही रवैया रहेगा तो फिर उन्हें सवर्णों के वोट नहीं मिलेंगे। सियासी पार्टियों को सबसे ज्यादा मुश्किल मध्य प्रदेश में पेश आ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। ऐसे में SC/ST एक्ट की जो मुश्किलें हैं और जो मुखालफत है वो सबसे ज्यादा यही हो रही है। कुचला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। भाई से भाई को लड़ाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। ये तस्वीरें मोदी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींचने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में इसी तरह के मुजाहिरे हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। लोग SC/ST तरमीम बिल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही इलेक्शन होने वाले हैं, लिहाजा ऐसे में शिवराज सिंह चौहान सरकार के लिए भी ऐसे एहतजाज खतरे की घंटी से कम नहीं है, जो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज भी है। क्योंकि पहले एक्ट में तब्दीली की वजह से SC/ST सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, तो अब बिल में तरमीम को लेकर के आला तबकात के लोग सरकार के खिलाफ मुजाहिरे पर उतर आए हैं। नेताओं की धरती हिला देंगे हम नीचे से कि वोट की पावर क्या होती है। आज सभी पार्टियां आगे हमारे पर कानून थोपती है। तो जनरल कैटेगरी के लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। मुखालिफत की तपन मोदी सरकार के वुज़रा और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के वुज़रा को झेलनी पड़ रही है। 4 सितंबर को ग्वालियर में एक बड़ी रैली करने का भी दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर खारजा MJ अकबर का लोगों ने घेराव किया, नारेबाजी भी की गई। उधर मरकजी वजीर थावरचंद गहलोत भी मध्य प्रदेश के गुना में थे। उनके साथ कांग्रेस MP ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। सवर्णों ने इन दोनों को भी घेर लिया और उनके खिलाफ भी जबरदस्त नारेबाजी करने लगी। इसी तरह मध्य प्रदेश के ही भिंड से बीजेपी MP भागीरथ प्रसाद को भी अपने इलाके में लोगों की मुखालिफत झेलनी पड़ी। तो मुरैना में शिवराज के मंत्री रुस्तम सिंह को भी मुखालिफत का सामना करना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश के ही धार में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अर्चना चिटनिस की भी मुखालिफत की गई। तो साथ ही कांग्रेस सांसद कमलनाथ को भी लोगों की मुखालिफत का सामना करना पड़ा। यही नहीं, जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले CM शिवराज के काफिले पर भी पथराव कर दिया गया। लोगों ने काले झंडे भी दिखाए। शिवराज की बस पर खड़े सिक्योरिटी अमले ने CM को घेर करके जख्मी होने से बचाया। बता दें कि मध्य प्रदेश में सवर्ण मुलाजिमीन की तंजीम स्पार्क्स मरकजी सरकार के फैसले की मुखालिफत कर रही है। स्पार्क्स ने प्रमोशन में रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर रखी है। वहीं अब 4 सितंबर को भी ग्वालियर में एक बड़ी रैली करने का भी दावा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। जाहिर है इस पूरे मामले के पीछे वोट बैंक की सियासत है, लेकिन इसे समझना भी बेहद जरूरी है कि पूरे मामले पर बवाल और ऊंची बिरादरियों में उबाल क्यों है। कुचला जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कहते हैं। भाई से भाई को लड़ाने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ रही। मध्य प्रदेश से फूटी सवर्ण तबके के उबाल की ये चिंगारी
सूबे में होने वाले असेंबली और अगले साल होने वाले जनरल इलेक्शन में आग की शक्ल भी अख्तियार कर सकती है। दरअसल SC/ST एक्ट एक ऐसा मामला है जो सरकार के लिए गले की फांस बन रहा है। पहले जहां इस एक्ट में तब्दीली का मामला सामने आया तो दलितों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, तो अब इसी दबाव में आकर के सरकार ने एक्ट में तरमीम की तैयारी की तो सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इसीलिए आपको ये समझना होगा कि सवर्ण SC/ST तरमीमी बिल की मुखालिफत क्यों कर रहे हैं। इस एक्ट के कौन कौन से प्रोविजंस पर सुप्रीम कोर्ट ने चोट की थी, जिन्हें मरकजी सरकार फिर से पलटने की कोशिश में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म में SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था और इसके तहत मामलों में फौरन गिरफ्तारी की जगह शुरुआती जांच की बात कही थी। एक हुक्म में जस्टिस A.K. गोयल और UU ललित की बेंच ने कहा था कि 7 दिनों के अंदर शुरुआती जांच जरूर पूरी हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो तब्दीलियां की उसके मुताबिक SC/ST एक्ट के मामलों में फौरन गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। शिकायत मिलने पर फौरन मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलने के बाद DSP लेवल का पुलिस अफसर शुरुआती जांच करेगा और जांच किसी भी सूरत में 7 दिन से ज्यादा वक्त तक नहीं होनी चाहिए। DSP शुरुआती जांच कर नतीजा निकालेंगे कि क्या शिकायत के मुताबिक कोई मामला बनता है या फिर झूठे इल्जामात के तहत फंसाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल की भी बात को माना था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी मुलाजिमीन पेशगी जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST एक्ट के तहत नस्ली तबसरे के इस्तेमाल करने पर भी इसके मुल्जिम को जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए तो उस वक्त उन्हें मुल्जिम की हिरासत बढ़ाने का फैसला लेने से पहले गिरफ्तारी की वजहों का रिव्यू करना होना था। सरकारी मुलाजिमीन की गिरफ्तारी सिर्फ अहल अथॉरिटी की इजाजत के बाद ही हो सकती है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान को महकमा जाती कार्रवाई के साथ ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। अब SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की इन हयादात आने के बाद मुल्क में दलित तबके में नाराजगी पैदा हो गई। इसके बाद मार्च अप्रैल में इसको लेकर के बड़े पैमाने पर मुनज्जम तौर पर सरकार के खिलाफ एहतजाज किए गए। 2 अप्रैल को दलितों ने भारत बंद तक की कॉल दी, जिसमें जबरदस्त तशद्दुद भी हुआ और दर्जन भर लोगों की मौत तक हो गई। तहरीक के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलते हुए तरमीमी बिल ला करके लोकसभा में इसे पास करा दिया। लोकसभा में पास किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक SC/ST तरमीमी बिल 2018 के जरिए असल कानून में दफा 18A जोड़ी गई। इससे पुराने कानून को बहाल कर दिया जाएगा और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के किए गए प्रोविजन रद्द हो जाएंगे। इसके तहत SC/ST एक्ट में केस दर्ज होते ही गिरफ्तारी का प्रोविजन होगा। मुल्जिम को पेशगी जमानत नहीं मिल सकेगी, हाई कोर्ट से ही रेगुलर जमानत मिल पाएगी। SC/ST मामले की तफ्तीश इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर ही करेंगे। नस्ली तबसरे के इस्तेमाल से मुतालिक शिकायत पर फौरन मामला दर्ज होगा। SC/ST मामलों की सुनवाई सिर्फ स्पेशल कोर्ट में होगी और सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर करने से पहले जांच एजेंसी को अथॉरिटी से इजाजत नहीं लेनी होगी। असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोबारा से की गई इन्हीं तरमीमों की मुखालिफत हो रही है। जहां कुछ लोग इस कानून के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहे हैं, तो वहीं इसके हामियों का कहना है कि यह कानून दलितों के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले नस्ली तबसरे और हजारों साल से चले आ रहे जुल्म को रोकने में मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। ग्राउंड जीरो में आज सवर्णों की बात हम कर रहे हैं, यानी आला तबकात के उबाल की बात हम कर रहे हैं। असल में SC/ST एक्ट जो है वो सरकार के गले की फांस बनता दिख रहा है। पहले जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में तब्दीली की तो दलितों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया, वहीं अब जब इसी दबाव में आकर हुकूमत ने दोबारा से पुराना एक्ट लाने की कोशिश की या वो कोशिश कर रही है, तो स्वर्ण यानी अपर कास्ट के लोग इसकी मुखालफत में सड़कों पर उतर गए हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि सरकार जो है या फिर मोदी हुकूमत वो फैसला क्या लेगी। असल में स्वर्ण तबका बीजेपी सरकार का या फिर बीजेपी का जो है वो रवायती और बड़ा वोट बैंक रहा है। बीजेपी इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, लेकिन सवर्णों की सबसे ज्यादा मुखालिफत मध्य प्रदेश में दिख रही है, जहां इस साल के आखिर में असेंबली इंतखाबात होने हैं। और कमाल की बात यह है कि इस मुखालफत के बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले को एक तरीके से सियासी रंग दे दिया और इसके पीछे कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया। और इसी वजह से शायद अब कांग्रेस के लीडरान भी खुद सवर्णों की मुखालफत जो है वो उसका सामना करना उनको पड़ रहा है, यानी मुखालफत जो है उनको भी झेलनी पड़ रही है। हुकूमत के साथ साथ अब कांग्रेस भी सवर्णों के निशाने पर है। यहाँ ये समझना भी बेहद जरूरी है कि असल में इस सब से किस पार्टी को क्या नफा नुकसान होने वाला है। अगर हम बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस इस मामले पर बेहद सोच समझकर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उसकी नजर साफ तौर से दलितों और अपने रवायती वोट बैंक पर है। चूंकि दलित जो है वो कांग्रेस का रवायती वोट बैंक रहा है। सरकार के तरमीमी बिल लाने पर कांग्रेस जो है वो अपनी पीठ थपथपा रही है और दलितों को ये समझाने की कोशिश में लगी हुई है
कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने ही सरकार को बिल में तरमीम करने पर मजबूर किया था। यानी कांग्रेस ने दलितों की लड़ाई लड़ी थी, ये बात जो है वो समझाने की कोशिश कर रही है दलितों को। और कांग्रेस को ऐसी उम्मीद है कि ऐसा करके वो जो दलित वोट बैंक है या जो दलित तबका है उसका वोट वो हासिल कर पाएगी, ऐसा कांग्रेस को लग रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी दलित वोट बैंक को समझाने पर जो है वो पूरा जोर दे रही है। उन्हें समझाने की ये कोशिश कर रही है कि बीजेपी भी दलितों को जो है वो दलितों की हिमायती है और बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा ही जो है वो आगे रहेगी। और वो ये बताने की कोशिश कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो तरमीमी बिल है वो बीजेपी ही लेकर के आई। वहीं बीजेपी सवर्णों की जो मुखालफत है उसको भी साफ तौर पर कबूल नहीं कर सकती या फिर उसे नहीं झेल सकती। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को इस सब के लिए वो कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। यानी वो सवर्णों को भी सीधे तौर पर उन्हें किनारे नहीं कर सकती या उसकी हिम्मत वो नहीं जुटा पा रही है। साथ ही उनकी मुखालफत को वो एक तरीके से सियासी रंग देकर पूरे का पूरा जो जिम्मा है वो कांग्रेस के माथे वो मल रही है। इसमें वो कामयाब भी होती दिख रही है। बीजेपी को दरअसल इससे दो बड़े फायदे होने वाले हैं। एक तो उसे दलित वोट बैंक साधने का जो है बड़ा मौका मिलेगा, इससे एक बड़ा फायदा ये है। तो दूसरा फायदा उसको ये होगा कि कांग्रेस पर सियासत करने का भी वो ठिकरा फोड़ने की जो है वो कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी स्वर्ण वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रही है। ऐसा बीजेपी को लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो उससे बड़ा फायदा होगा। और इस सब के बीच देखने वाली बात यह भी है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी हिकमत अमली को साल के आखिर में 4 सूबों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में टेस्ट के तौर पर भी वो कर रही है। यानी देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा और अपनी पार्टी की जो परफॉर्मेंस है इन इंतखाबात में मिलने वाले वोटों का जो तज्जिया होगा उसको देख करके वो करेंगे कि कितना वोट उनको मिला कितना नहीं मिला। और दोनों ही पार्टियां 2019 के आम इंतखाबात में अपनी हिकमत अमली तय करेगी। लेकिन मोटे तौर पर देखें तो अभी जो जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को फिलहाल ये लग रहा है कि वो अपने अपने वोट बैंक की उन्हें ज्यादा फिक्र है, शायद समाज की ज्यादा फिक्र नहीं है।